हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जो भारत की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। ये कंपनी भारत के अलावा विश्व के कई देशों में फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिकंस्ट्रक्शन तथा और भी कई फील्ड्स में सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट, उसके मेंटेनेंस तथा उसके एग्जीक्यूशन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। ईयर 2024 के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का व्यू आईटी कंपनियों के प्रति काफ़ी पॉजिटिव था और वो ईयर 2024 को आईटी का ईयर बता रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अब तक आईटी की कंपनियों ने अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न दिया है और जिस प्रकार से इन्होंने अपने रिजल्ट शो करे हैं, उस हिसाब से इन एक्सपर्ट्स की बात में कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम इन्फोसिस पर ही नज़र डालें तो इन्फोसिस ने इस साल अपने इन्वेस्टर को निराश ही किया है। करंट मार्केट प्राइस पर इन्फोसिस के फंडामेंटल पर नज़र डालें तो इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस पर पी रेशियो 23 है, इसका पी रेशियो 63, इसका ईपीएस 63 है, इसका आरओई 29 है तथा ये शेयर अपनी बुक वैल्यू के 7 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले एक साल के इन्फोसिस के मार्केट प्राइस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल ये शेयर 1250 से 1300 के आसपास था और इस समय भी ये शेयर 1400 से थोड़ा ऊपर है। यानी कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मात्र 10% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार हम भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस पर नज़र डालें तो टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में करीब 20% के करीब का रिटर्न दिया है। अगर हम विस्तार से आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले कुछ सालों में जो आईटी कंपनियों में जो ग्रोथ नज़र आ रही थी वो हाल फिलहाल के वर्षों में आईटी कंपनियों ने ग्रोथ नहीं दिखाई है और ना ही भविष्य में इनमें ग्रोथ की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अगर हम अमेरिकी इंडेक्स नैस्डैक के बारे में बात करें तो नैस्डैक भी भारत की आईटी कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर किसी पर्टिकुलर डे पर कोई भारतीय आईटी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन अगर नैस्डैक नेगेटिव है तो वो उस कंपनी का मार्केट प्राइस नैस्डैक की वजह से उस पर्टिकुलर डे पर परफॉर्म नहीं कर पाता है और उसका आगे कई दिनों तक उसका नेगेटिव इफेक्ट उसके मार्केट प्राइस पर पड़ता है। इस प्रकार से नैस्डैक भी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काम कर रहा है। अगर हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हैं कि एक साल में 10% का रिटर्न ही हमारे लिए सफिशिएंट है, तो हम इन आईटी कंपनियों को अवॉइड करके अन्य सेक्टर को तलाश कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय स्टॉक मार्केट में कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनकी कंपनियों में पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को 100% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है। उस हिसाब से देखा जाए तो इन आईटी कंपनियों को हम इन्वेस्टर के लिए अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।